गुड मॉर्निंग दिल्ली। बहुत स्वागत है आप सभी का सुबह के हमारे इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ मरियम अली। चलिए जल्दी से नजर डाल लेते हैं आज की बड़ी खबरों पर। सीरिया में विद्रोह के बाद वहां के विरोधी बलों ने बशर अल असद की सरकार को गिरा दिया, जिसके बाद वहां तनाव काफी ज्यादा बढ़ गया। ऐसे में वहां जो भारतीय फंसे हुए थे उनको लेकर भारत सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। आपको बता दें कि भारत सरकार ने वहां से 75 भारतीयों को निकाल लिया है। निकालने के बाद उन्हें लेबनान भेज दिया गया, जिसके बाद वो वहां से भारत आएंगे। अब जो वहां और बचे हुए भारतीय हैं उनका क्या होगा, उनसे सरकार ने क्या कहा है, ये जान लेते हैं। आपको बता दें कि देर रात जारी बयान में कहा गया है कि भारत सरकार ने सीरिया में हाल में हुए घटनाक्रम के बाद आज 75 भारतीय नागरिकों को वहां से निकाल लिया। आगे कहा गया कि निकाले गए लोगों में जम्मू कश्मीर के 44 जायरीन शामिल हैं जो सईदा ज़ैनब में फंसे हुए थे। सभी भारतीय नागरिक सुरक्षित रूप से लेबनान पहुंचा दिए गए और वो अब वहां से उपलब्ध वाणिज्य उड़ानों से भारत लौटेंगे। उधर विदेश मंत्रालय ने कहा कि सरकार विदेश में रह रहे भारतीय नागरिकों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। उन्होंने कहा कि सीरिया में रह रहे भारतीय नागरिकों को सलाह दी जाती है कि वो दमिश्क में भारतीय दूतावास के संपर्क में ही रहें। विदेश मंत्रालय ने कहा कि सरकार स्थिति पर निकटता से नजर बनाए रखेगी। वहीं संयुक्त राष्ट्र के मानवीय कार्यकर्ताओं ने सीरिया में स्थिति को अराजक और अस्थिर बताया और कहा कि देश में 16 मिलियन से ज्यादा लोगों को मदद की जरूरत है। मानवीय मामलों के समन्वय के लिए संयुक्त राष्ट्र कार्यकाल ने सोमवार को 28 नवंबर से 8 दिसंबर तक अकेले पश्चिम और उत्तर पश्चिम में 10 लाख लोग अपने घरों से विस्थापित किए होने की बात कही है। उधर हर पार्टी दिल्ली में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी हुई है। ऐसे में बीते दिन आम आदमी पार्टी को एक बड़ा झटका लगा है। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के सीलमपुर सीट से विधायक रहे अब्दुल रहमान ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया और इस्तीफा देने के बाद उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर ली। अब वो कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। इसके बाद उन्होंने कहा कि अब कांग्रेस पार्टी जो भी जिम्मेदारी देगी उससे मैं पूरी तरह निभाऊंगा। इसी के साथ उन्होंने आम आदमी पार्टी पे कई आरोप भी लगाए हैं। उन्होंने क्या कहा, सुनिए। आम आदमी पार्टी की सदस्यता से मैंने इस्तीफा दिया है, अपने एमएलए पद से भी इस्तीफा दिया है और कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। क्या वजह रही आपने हमारी पार्टी छोड़ी और कांग्रेस ज्वाइन की? देखिए, आम आदमी पार्टी का जब गठन हुआ था तो बहुत सारी चीजें उसके अंदर थी। वहाँ समानता की बात थी, सभी धर्मों को, सभी वर्गों को साथ लेके चलने की बात थी। चाहे वो कोई भी वर्ग हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो सिख हो, ईसाई हो या दलित भाई हो, जो भी हो सबको साथ लेके चलने की बात थी, जिस पर पार्टी कहीं भी खरी नहीं उतर रही थी। जब बात आई ताहिर हुसैन की तो पार्टी ने निकालकर 6 साल के लिए बाहर कर दिया। बात आई आसिम खान की एक ऑडियो क्लिप की तो पार्टी ने उनको 6 साल के लिए निकाल के बाहर कर दिया। जब बात आई नरेश बालियान की, जिसे बदमाशों से साठगांठ होने के सबूत मिलने के बाद पुलिस गिरफ्तार कर लेती है, तो पार्टी के मुखिया और पार्टी के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता, एक ट्वीट तक नहीं होता। बात आती है संभल में 5 नौजवान मारे जाते हैं, पार्टी के मुखिया से एक शब्द नहीं निकलता। बात आती है कुरान की बेहुरमती की, जो पार्टी के ही एक विधायक आम आदमी पार्टी के कुरान की बेहुरमती करते हैं, कोर्ट उन्हें 2 साल की सजा सुना देता है, 11,000 रुपये जुर्माना कर देता है। उसके बाद भी 2 शब्द उनके मुंह से नहीं निकलते, वो मुंह में दही जमा लेते हैं। बस इन्हीं सारी बातों को देखते हुए मैंने आम आदमी पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दिया है, एमएलए पद से इस्तीफा दिया है और आज कांग्रेस पार्टी की सदस्यता। क्या सर, अगर सीलमपुर से टिकट मिलती है या बाबरपुर से टिकट मिलती है तो क्या करेंगे? देखिए, टिकट की तो मैं कह नहीं सकता। मैंने कहा पार्टी जो भी जिम्मेदारी देगी मैं उसे बखूबी निभाऊंगा इंशाल्लाह, और पार्टी जिसको भी कांग्रेस पार्टी टिकट देके भेजेगी इंशाल्लाह मैं दिलो जान से उसको चुनाऊंगा। वहीं हर साल किसान अपनी मांगों को लेकर सरकार से बातचीत करने के लिए दिल्ली की ओर कूच करते हैं, लेकिन उन्हें रोक दिया जाता है। अब जैसे कि कुछ दिनों से शंभू बॉर्डर पर किसान जुटे हुए हैं, उनका ये कहना है कि हम बातचीत करने दिल्ली आना चाहते हैं, लेकिन सरकार हमें रोक रही है। ऐसे में अब जो किसान नेता हैं सरवर सिंह पंढेर, उन्होंने ये ऐलान कर दिया है कि अगर सरकार ने हमसे बातचीत नहीं की तो 14 दिसंबर को वो सभी किसानों के साथ दिल्ली कूच करेंगे। किसान नेता सरवर सिंह पंढेर ने बीते दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये घोषणा की है कि 14 दिसंबर को 101 किसानों का जत्था दिल्ली कूच करेगा।
उन्होंने कहा कि अब हम लोग 14 दिसंबर को दिल्ली की ओर मार्च करेंगे। हमारे प्रदर्शन को 303 दिन पूरे हो चुके हैं और किसानों का आमरण अनशन भी 15वें दिन पर है। हमने हमेशा बातचीत का स्वागत किया है। सरकार की ओर से किसी ने हमसे संपर्क ही नहीं किया। ऐसे में आज किसान आंदोलन की सफलता के लिए प्रार्थना सभा का आयोजन भी किया जाएगा। आपको बता दें कि किसानों की मुख्य मांग सरकार से बातचीत शुरू करने की है। वो विरोध प्रदर्शन के दौरान गिरफ्तार किए गए किसानों की रिहाई भी चाहते हैं। पंढेर ने फिल्मी सितारों, गायकों और धार्मिक नेताओं से भी अपील की है कि वो प्रदर्शनकारियों का समर्थन करें और उनके आंदोलन को आगे बढ़ाने में मदद करें। साथ ही उन्होंने कहा कि 11 दिसंबर को वो किसान आंदोलन की सफलता के लिए प्रार्थना करेंगे। चलिए अब थोड़ा मौसम का हाल जान लेते हैं। कई दिनों से दिल्ली एनसीआर में कड़ाके की ठंड पड़ने लगी है और बीच में तो बारिश भी हुई थी, जिसके बाद ठंड और ज्यादा बढ़ गई। अब बीते दिन से लोगों को शीतलहर का एहसास भी होने लगा है। ऐसे में मौसम विभाग ने ये कहा है कि आज और आने वाले दिनों में ठंड और ज्यादा बढ़ सकती है। आईएमडी के मुताबिक आज से उत्तर पश्चिम भारत में ठंड ज्यादा बढ़ेगी और 4 दिन शीतलहर चलती रहेगी। इसलिए राजधानी दिल्ली में ठंड काफी तेजी से बढ़ने लगेगी। बीते दिन की बात करें तो दोपहर में हल्की धूप खिलने से पिछले दिन के मुकाबले अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी हुई। इससे दिन में राहत हुई। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में आज सुबह स्मॉग और धुंध रह सकती है। दिन में तो आसमान साफ रहेगा। ऐसे में अगर अधिकतम तापमान की बात करें तो वो 23 डिग्री और न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस पर बना रहेगा। 4 दिन तक मौसम ऐसा ही रहने का अनुमान लगाया गया है। इसके बाद न्यूनतम तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की जा सकती है। उधर मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में बीते दिन अधिकतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 2 डिग्री कम था। वहीं अगर सोमवार की बात करें तो सोमवार को दिल्ली में अधिकतम तापमान 21.6 डिग्री दर्ज किया गया। इसके मुकाबले अधिकतम तापमान 1.7 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रहा। तो ये थी आज की वो तमाम जरूरी खबरें जो हमने आपको बताई। हम आपको इसका अपडेट भी लगातार देते रहेंगे। बस आपको उसके लिए जुड़े रहना होगा नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी के साथ।